सद्गुरु दाता चुनमनी बारंबार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, अपने अपने घर पे अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आप देख पा रहे होंगे, आज हम एक सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं। जो कुछ समस्याएं हैं बच्चों की, जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जो आप सबके साथ होती है। ऐसे स्टूडेंट जो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमने इस टॉपिक का नाम एक रखा है सत्संग। क्या रखा है? सत्संग। इसका कुछ कारण है। आप उस शब्द को शायद कुछ लोग पहली बार भी सुन रहे होंगे, वह सुना तो होगा, अर्थ नहीं समझते होंगे। और ये अर्थ ही की बात होती है। अगर आप किसी चीज का अर्थ नहीं समझते हैं तब तक आपको उस चीज के बारे में मालूम नहीं पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो समस्याएं आप सभी फेस करते हैं, सामना करते हैं, आपके साथ होती है, बहुत समस्या होती है। उसके कारण भी है। सो देखिए, आप प्रॉब्लम्स भी बताई गई, आपको कारण भी बताए गए, रीजंस भी बताए गए हैं, सॉल्यूशंस भी बताने की कोशिश की गई है। सबसे पहले आपको बता दें कि ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन वाला वीडियो नहीं है। ये उन बच्चों के लिए भी नहीं है जो बहुत फ्रीडम को फील करते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा अपने पैसे पे ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए वीडियो नहीं है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो शायद डिप्रेशन में चले जाते हैं, या जो जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है, या जो बच्चा कुछ अच्छा बनना चाह रहे होते हैं, जो जकड़े हुए होते हैं बहुत सारे बंधनों में। ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। सो आप थोड़ा सा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। हम कुछ चीजें लेके आए, समस्याएं ये हैं, रीजंस ये दिए गए हैं एंड सॉल्यूशंस ये दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, आजकल बहुत सारे बच्चों के मुख से सुनना पड़ता है, वो बताते हैं हमको आके, सर याद नहीं होता है, सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हम लोग, संशय और दुविधा होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, पारिवारिक स्थितियां खराब रहती हैं, आर्थिक तंगी रहती है, पैसे की समस्याएं रहती हैं, माहौल ना होना, माहौल नहीं होता सर, पढ़ नहीं पाते हम, अनुशासन की कमी है सर, अनुशासन नहीं बना पाते हैं, आत्मविश्वास का ना होना, आत्मविश्वास की बिल्कुल विदाउट कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस होते हैं लोग, लक्ष्य निर्धारित ना होना, लक्ष्य पता नहीं होता सर, पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज कर लिया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, एसआई बनना है, एसडीएम बनना है, फुल फॉर्म पता नहीं है ना। ये सब प्रॉब्लम्स है। सो देख लेते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन से ये दिए गए हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। पहले समस्याओं को देखते हैं। देखिए बेटा, याद ना होना इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, पढ़ने में मन ना लगना इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, ज्यादा समय तक ना पढ़ पाना, आप ज्यादा समय तक पढ़ेंगे इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, संशय दुविधा है इसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास, पारिवारिक स्थिति, आर्थिक तंगी, माहौल ना बनना है इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, अनुशासन की कमी होना हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको ही उससे स्ट्रगल करके बाहर निकलना पड़ेगा। उससे निकलने का रास्ता वो हम बताएंगे, वो हम भी निकल के आए हैं और भी सब लोग निकल के आए हैं, आपको भी निकलना पड़ेगा। आत्मविश्वास का ना होना, ये है, ये हमारे बस की बात है। लक्ष्य निर्धारित ना होना, ठीक है, जब ये सब हो जाएगा तो लक्ष्य भी निर्धारित हो जाएगा। तो देखिए बेटा, ये समस्या है, जिन बच्चों को ये समस्या है वो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अगर आपके पास ये कुछ चीजें, ये बीमारियां हैं, तो इसका इलाज भी हम आपको बता रहे हैं, तो जरूर देखिएगा, आपके लिए बेस्ट होगा। आते हैं बेटा कारण पे, आते हैं इसके रीजंस क्या होते हैं वो देख लीजिएगा। इन सभी के रीजंस बहुत छोटी सी बात होती है। पहला होता है संगत और देखा देखी करना। हम पढ़ाई करते हैं तो हम अपने फ्रेंडशिप में या सर्कल में या हम आस पड़ोस से देखा देखी करते हैं, संगत करते हैं, उसी के हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट्स होता है, वो अगर वो मैथ स्ट्रीम से होता है, मैथ लेके आता है, उसका फ्रेंड भी मैथ ले लेता है कि हमको भी मैथ लेना है, और भी बहुत सारी समस्या से संगत के उससे पढ़ाई भी नहीं होती है। देखा देखी करने से पढ़ाई नहीं होती है एक्चुअली।
एक्चुअली जो आपका टैलेंट होता है आप उस टैलेंट को दबा देते हैं दूसरे को देख के, ठीक है। सो दूसरे को मत देखिएगा, अपना जो टैलेंट होगा वो आपको मालूम नहीं पड़ता। हमको भी मालूम नहीं था कि हम इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, बट हम बन गए हैं। सो बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क और बिकॉज ऑफ पेशेंस, पेशेंस की वजह से, सबके वजह से होता है। टाइम लगता है, टेक्स टाइम, बट हो जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट है संगत और देखा देखी करने से, संगत की वजह से हम इन समस्याओं को फेस करते हैं। याद नहीं होता है, पढ़ने मन नहीं लगता है, क्योंकि दोस्त घूम रहा है तो हमारा मन करता है, दोस्त फोन देख रहा है तो हमारा मन करता है। सेकंड है, देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट है पहले से पढ़ाई ना होने के कारण। देखिए हम पढ़ते नहीं है, हम 12वीं तक नहीं पढ़ते हैं, 10वीं तक नहीं पढ़ते, एक हमको कंपटीशन क्लासेस वगैरह करनी पड़ती है, जॉब के लिए तैयारी करनी पड़ती है, हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। ये कारण आपका पहले से ना पढ़ने का है, आप पहले से नहीं पढ़े इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देंगे आपको, बहुत अच्छा देंगे। पढ़ाई का महत्व पता नहीं होना, क्योंकि हमको पढ़ाई का महत्व पता नहीं होता। बहुत से बच्चे हमको मिलते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता कि पढ़ के करेंगे क्या। वो कहते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी जमीन है, क्या करेंगे। लेकिन बेटा याद रखिए, हमने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 1000 बीघे के थे ना, खड़े होने की जगह नहीं उनके पास। याद रखिए, तो पढ़ाई का महत्व पता नहीं होना, आपके पास कुछ भी हो। आप अगर बिजनेसमैन है, आपके फादर, अगर आप पढ़ेंगे ना, आपके फादर अगर एक लोकल के बिजनेसमैन है, आप पढ़िए, पढ़ के आप इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनिए। बन सकते हैं ना, बन सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई का महत्व नहीं होता है बच्चों को पता, मार्गदर्शक की कमी होती है, मार्ग बताने वाला कोई नहीं होता है, गाइड करने वाला कोई नहीं होता है, कोई गाइड नहीं होता पर्सन का, बच्चों का। उनको कुछ पता नहीं पड़ता है क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिखा है गुरु की कमी। मार्गदर्शक अलग होता है, गुरु अलग होता है। वैसे काम एक ही होता है, बट थोड़ा फर्क होता है। गुरु जो होता है वो एक आत्मीयता होती है, मार्गदर्शक में इतनी आत्मीयता नहीं होती है। हमारे पास गुरु नहीं है कोई ऐसे जो हमको एक अच्छी दिशा में लेके जाए। ये गुरु, बहुत सारे गुरु हैं तो जो अपनी रोटी तो सेकते हैं ना, प्रवचन देते हैं, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में बुलाते हैं सुनने के लिए, बट आपको वो एजुकेशन में कोई लोन नहीं प्रोवाइड कराएंगे, फंड नहीं प्रोवाइड कराएंगे, आपको हेल्प नहीं करेंगे। वैसे सांसारिक गुरुआ मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके एक जीवन को बनाने वाला गुरु है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये गुरु की कमी है। और जो गुरु हैं आपके पास, जो वाकई कोई गुरु आता है, ऐसा नहीं है सारे गुरु, बहुत से ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो वाकई में, क्योंकि आपको बिलीव नहीं होता है, वो किसी के माथे पे नहीं लिखा होता ना। देखो जो ढोंगी लोग होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं, उनके चेहरे पे तो उनका रूप रंग दिख जाता है, हम बिलीव कर लेते हैं। लेकिन जो सच्चा आदमी होगा, सच्चा होगा, वो नहीं दिखाई देगा आपको कि ये हमारा गुरु हो सकता है। वो स्ट्रिक्ट होगा, वो अनुशासित होगा, वो आपको डांटेगा, वो आपको फटकारेगा, आपको बार बार आपको सचेत करेगा। वो सच्चा गुरु होगा। वो नहीं होगा जो आपको भविष्य बता दे देगा, 4 साल बाद ऐसा हो जाएगा, 4 साल बाद नौकरी लग जाएगी। 4 साल में बताने वाला मर जाएगा। तो गुरु की कमी और गुरु के महत्व की कमी, तो हमें इन चीजों पे कोई गुरु ही नहीं मिलता है। गुरु मिलता है तो वो पहचान में नहीं आता है, वो बट कमी मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, और हमको महत्व पता नहीं होता है। बहुत अच्छे लोग हैं बट हम महत्व नहीं समझते, उनकी कीमत नहीं समझते। ये स्टूडेंट्स की वजह है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हमको मिलते हैं, लेकिन बच्चे उन टीचर्स की कीमत ही नहीं समझते हैं। वो टीचर्स भी उन बच्चों की कीमत समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब आप ही नहीं समझेंगे तो टीचर भी नहीं समझेगा, गुरु भी नहीं समझेगा। आगे बढ़ते हैं, अपना इतिहास का पता ना होना। क्योंकि जब कहते हैं ना आपको अपना इतिहास पता नहीं होता है ना, तो आप एक अच्छी दिशा में नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा इतिहास क्या था, कैसा था। हमको मालूम है कि हमारे पूर्वजों के पास खाने पीने को नहीं था। इतिहास नहीं पता होगा ना आपको, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको मालूम था हमारे पास खाने पीने को नहीं था, इसलिए मेहनत की है। कुछ करना पड़ता है, इतिहास का पता रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है। हमें अपने भारत के इतिहास मालूम है, समाज का इतिहास मालूम है, हमारे बाप दादाओं का इतिहास मालूम है। अगर इतिहास नहीं मालूम होगा तो हम अपने देश को नहीं बचा सकते, अपना अस्तित्व भी नहीं बचा सकते, अपने समाज को भी नहीं बचा सकते हैं। याद रखिए इस चीज को, इतिहास का होना बहुत जरूरी है। पारिवारिक स्थिति का ठीक ना होना, एक ये भी कारण होता है। परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है, ये
बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में, हर घर घर की कहानी है। तो इसके लिए तो सॉरी, ये स्थिति होती है, बट इससे हमको लड़ना है। यहाँ भी दिया गया पारिवारिक स्थिति समस्या है। 9वां कारण होता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो जाता है, जहां हमको अवसर नहीं मिलता, हम फेल हो जाते हैं, हम जीवन में हार जाते हैं, समस्याओं को नहीं सहन कर पाते हैं। और ये भेदभाव एक जगह नहीं होता है, जीवन में आपके साथ बराबर होता है, हर दिन होता है, हर कहीं ना कहीं ये घटनाएं घटित होती रहती हैं आप सभी के साथ, हमारे साथ भी होती है। 10वां पॉइंट लिखा है ठेस ना लगना। देखिए, हमने कहा था कि इतिहास अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको ठेस भी नहीं लग सकती है। ये पॉइंट जस्ट इससे रिलेटेड है। मीन्स आपको आपके साथ जो हैपनिंग्स हो रही हैं, आप अगर उसको गौर नहीं करेंगे, आप उस पर नहीं बिलीव करेंगे, तो करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कुछ बनना है तो ठेस लगेगी, तो आप बहुत स्पीड में काम करेंगे, बहुत मन लगा के करेंगे, पढ़ने में मन लगेगा, समय तक बैठ सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। ठेस लगनी चाहिए, ठेस लगेगा, ठानोगे, ठानोगे फिर मानोगे, मानोगे ये फिर मेहनत होगी, बहुत सारी चीजें होगी, याद रखिए इस चीज को। ठेस लगनी चाहिए, अगर ठेस नहीं लगेगी नहीं कर पाएंगे आप कुछ, ये बात मान के रखिए आप। क्योंकि अगर आप आजाद हैं, आप हंसी खेल में अपना समय गुजार रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं जीवन को, तो फिर आप सोचिए, आप हमें जितने भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं आजकल, बिल्कुल अपने फोन में बिजी हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन बड़ा कौन छोटा कुछ भी मतलब नहीं है, पेरेंट्स से भी मतलब नहीं है, अपना फोन से मतलब है। हम व्हाट्सएप पे गूगल पे छानबीन के फोटोज वगैरह भेजते हैं यहाँ से वहां। मदर डे आ जाता मदर डे पे, फादर डे आ जाता फादर डे पे, बट कुछ नहीं होता है। वो एक टाइम आता है जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उस समय टाइम गुजर चुका होता है। कहते हैं कि अब पछताए क्या होत है, जब गए दिवस सब बीत, जरैया जग आए के हंसा। कहते हैं कि जब समय बीत जाता है फिर कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, समस्याएं वो दी गई हैं, कारण ये दिए गए हैं। हमने पहले कहा ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये हमारे जीवन की चीजें नहीं है, प्रॉब्लम्स रही है, हर्डल्स रहे हमारे जीवन के, वही चीजें हमने ये आपके सामने लिखी है, मेरे जीवन का है आप कह सकते हो। हम ये सब चीजें हमारे साथ रही है, ये सब चीजें हमारे साथ रही हैं, बट जब हमको ये चीज मिलती है, हमको एक गुरु मिलता है और वो हमको एक दिशा दिखाता है, गुरु के वचन पे हम चलते हैं, और जब आप गुरु को मानोगे, उसके कहने पे चलोगे, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इससे स्किप कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बहुत सारे वीडियो मिलेंगे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए, सो आप कर सकते हैं, इसको भी देख लीजिएगा और बस बढ़ जाइएगा। बट अगर आप, जो भी आपके टीचर्स होंगे, जो भी आपके लाइफ में जो भी गुरु होंगे, उनके पास जाया करिए, उनसे पूछा करिए सर कि ये समस्या का हल ढूंढना है सर, क्या करें हम। उनसे पूछिए, पढ़िए, है ना, बार बार पूछिए। तरीका तो हम ही बता रहे, बट आप जाइए, खुद आप जाओगे। कुआं प्यासे के पास नहीं आता है, आपको कुआं के पास जाना पड़ेगा। टीचर कुआं है, टीचर समुद्र है, शिक्षक समुद्र है, शिक्षक ब्रह्मांड है। आप उनके पास जाओगे, तब वो आपको बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शुरू करते हैं, सॉल्यूशंस पे आइए। देखिए बेटा, जो भी सॉल्यूशंस है इसके पहला है, देखिए, सदगुरु शब्द का ध्यान रोज करना। और रोज नहीं करना, पढ़ने उठने बैठने सभी, हम सभी टाइम पे आप सदगुरु का नाम लीजिए, वो गुरु का नाम जो आपका जीवन बना रहा है। सोचो, वो सत्य का नाम, जो सारे धर्म, सब पूरा पृथ्वी सत्य का कर रही है। क्योंकि जब आप, शब्द का खेल है ये, दुनिया में केवल शब्द का खेल है, शब्द के खेल के अलावा कुछ नहीं है। उसी को गुरु कहते हैं। अगर उसी को हम बाप बोल दें, उसको फादर बोल दें, उसको भाई बोल दें, तो शब्द का फर्क है। तो सदगुरु शब्द, सत्य और गुरु, तो जो जो हमारा जीवन बना है, जिसमें आज अगर हम खड़े हैं ना, तो वो गुरु के वजह से खड़े हैं। अगर गुरु नहीं होता ना, आज हम यहाँ नहीं होते। एक माँ बाप तो कहते माँ बाप गुरु हैं, बिल्कुल वो भी गुरु है, उन्होंने हमें बढ़ाया, जितना उनका नॉलेज था उन्होंने दिया, उसके बाद आगे हमें जैसे जैसे हमारे गुरु मिले, सभी ने ज्ञान दिया, आज ये बदौलत है हम यहाँ खड़े हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं।
जब तक आप गुरु का अर्थ नहीं पहचानेंगे, आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे बट नहीं बन पाएंगे, वो चीज नहीं आएगी आपके अंदर। तो देखिए बेटा, सदगुरु शब्द का ध्यान रोज करें, सोने और जागने के बाद ये तो करें ही। और जागना क्या, 4 बजे ध्यान करिए बैठ के, 4 इन दी मॉर्निंग, सुबह 4 इन दी मॉर्निंग, सुबह 4 बजे मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। और एक ही शब्द रट लगाइए, बोलना नहीं है मुख से, ध्यान करिए, जबान नहीं चलनी चाहिए, ध्यान करना, 1 मिनट करो, 2 करो, इसको जस्ट बढ़ाते जाइए। आप एक ऐसी चीज प्राप्त करेंगे कि आप दुनिया को झुका देंगे। ये हमारा वादा है, हम करवा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, और वो करके दिखाएंगे कि देखो क्या होता है इससे। सेकंड, याद करने के लिए मत पढ़िए, याद करने के लिए मत पढ़िए, हर चीज का रेफरेंस लेके पढ़ो। रेफरेंस लेके पढ़ोगे याद होगा आपको कि कौन सी चीज कहाँ थी कहाँ नहीं थी। आप जब हम याद करते हैं ना तो हम बहुत बोर होके पढ़ते हैं, हमारे मन पे एक प्रेशर आ जाता है, एक स्ट्रेस आ जाता है। वो नहीं, आप पढ़िए, जब भी पढ़िए आप उसको रेफरेंस लेके पढ़िए, उसको इस तरीके से पढ़िए कि मैं आगे भी कब किसी को पढ़ाऊंगा। रेफरेंस होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए, जो पढ़ रहा हूँ इसका क्या होगा, रिजल्ट भी क्या होगा इसका, ये कहाँ से आया है, उसका फायदा क्या होगा मेरे जीवन में, उन सबको लेके पढ़िए। अगर मुझे कहीं बताना पड़ा तो मैं बता सकता हूँ, बच्चों को सिखा सकता हूँ। इस तरीके से आप पढ़िए, याद मत करिए, याद नहीं हो रहा मत याद होने दीजिए, आप उसको कंसिस्टेंसी रखिएगा, बार बार उसको रिवाइज में लाइए, सुबह शाम 2 4 10 दिन 20 दिन जो भी है ठानिएगा, कर लेंगे। थर्ड, कुछ बनने की सोच रखिए जो सर्व मानव हित में हो। देखिए बहुत लोग कहते हैं मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, लेकिन अच्छी बात है, हम चाहते हैं सब लोग बने, लेकिन एक अच्छा ऐसा इंसान, ऐसा मानव जो ना धर्म से हो, ना जाति से हो, ना किसी बंधन से हो। जितने महान मानव हुए हैं, जिनको हम आप मानते हैं, मानना पड़ता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो किसी बाउंडेशन में नहीं थे। आज हम जिनको देखिए, कलाम साहब देखिए क्या शख्सियत रहे हैं, क्यों, उनकी क्वालिटी, उन्होंने जो काम किए हैं ना वो विदाउट बाउंडेशन काम किए हैं। कोई बाउंडेशन नहीं रही है कि मैं एक समाज के लिए काम करूंगा, कि मैं एक देश के लिए काम करूंगा। आज उनकी लिखी हुई बुक्स और भी जगह पढ़ाई जा रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं हमारे देश में ही लिख के धर गए हो कि यहाँ पढ़ाई जाएंगी, नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो जो कुछ बनने की हो चाहत, तो कम से कम याद रहे कि हम जो भी मैं करूंगा शायद सबके लिए बेस्ट रहे, ये सोच के चलिएगा। लास्ट है, जब कहीं कुछ नहीं होता है तो जस्ट उल्टा सोचना शुरू कर दीजिएगा, रिवर्स थिंकिंग करिएगा। रिवर्स का मतलब जीवन को खत्म करने का ना प्लान करिएगा। रिवर्स का मतलब है कि जिस तरीके से मैं करता रहा हूं, अगर उसका अपोजिट कुछ ऐसा किया जाए, मे बी बेस्ट हो सकता है। और ये चीज आपको तब दिमाग में आएगी जब आप ध्यान करेंगे। पर डे की बात कर रहे हैं, योगा पे, मेडिटेशन, जब हम योग करते हैं तब तो थोड़ा बैठ लेते हैं उस दिन आंख बंद करके, लेकिन हम रोज कह रहे हैं सुबह 4 बजे जागिएगा, ध्यान करिए, नींद को हटाइए, सुबह 4 बजे का समय, बुरे सपने नहीं आएंगे, आपको बहुत सारी दुविधा संशय खत्म हो जाएगी, ध्यान एक जगह होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होगा, ये चीजें बहुत सारी होंगी। दुविधा संशय ये कुछ भी नहीं आएंगे आपके पास। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, माहौल, ये सब कुछ धीरे धीरे सुधर जाएगा। अनुशासन, जब जब आप ध्यान करने बैठोगे वैसे ही आपका अनुशासन बढ़ेगा। समय लेगा बट बहुत अच्छा काम करेगा। ध्यान दीजिएगा आप हमारी बात को। अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइए, अपने बच्चों को भी बताइएगा अगर कर पाए। एक, ना आपको अगरबत्ती लगनी है, ना आपको नारियल लगना है, ना आपको मंदिर कहीं बहुत दूर जाना है। जिस स्थान पे आप सोते हैं वहीं बैठ के 4 बजे, आप सीधा कहीं नहीं जाना, आप बस उठ के बैठ के ऐसा हाथ जोड़ के बन्नी बजा के गुरु का मनन करिए आप। अगर गुरु का मनन नहीं करेंगे, याद रखिए, हमारा देश इसीलिए पिछड़ा हुआ है, हम सबको मानते बट गुरु को नहीं मानते हम लोग। गुरु शब्द अजीब लगता है हमको। भारत इसीलिए हम कहते हैं कि जापान आगे निकल गया, अमेरिका निकल गया, फ्रांस, रूस,
जापान, चीन, जर्मनी, सब कोई। आप समझिए बात को, आप गुरु को फॉलो करिए, टीचरों से पूछिए, टीचरों की चरण वंदना करिए, रोज पैर पड़िए टीचरों के, सर झुका के पढ़िए, हाथ से मत पढ़िए, सर झुका के पढ़िए, शर्म नहीं आनी चाहिए टीचर से। ये वही आपका भाग्य विधाता है। कहते ना जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता। तो एक जो भारत भाग्य विधाता है ना, वो गुरु है भारत भाग्य विधाता। गुरु बनाता है भारत का भाग्य, नहीं तो कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो भारत का भाग्य बना दे। अगर गुरु नहीं होगा ना तो भारत का भाग्य नहीं बन सकता है, भारत का क्या हमारा नहीं बन सकता है। निवेदन है आपसे कि जो स्टूडेंट्स है हमारे, जो हमको जरूर हमको फॉलो करते हैं, हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमको मानते हैं, हमारी बात को वो कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत खुशी है कि जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ने आते हैं वो सारे मेडिटेशन कर रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी की बात है। आप भी करिएगा, सदगुरु शब्द का याद करिएगा, उसका ही मनन रहना चाहिए, दिमाग नहीं लगे फिर भी करिए। आज हमारा बहुत दिन से मन कर रहा था कि ये बनाएंगे आपको, तो लेट हुआ है बट आया है। ध्यान करिएगा, सबको शुभ मंगल कामनाएं, सबको सदगुरु दाता चरणबंदी बारंबार। अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद, थैंक यू। सदगुरु दाता चरणबंदी।